और ये फिर से एक जानी पहचानी जगह कानपुर सेंट्रल। वैसे मैं हूँ कानपुर सेंट्रल के रेल बाज़ार साइड में, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर का एरिया है रेल बाज़ार। और ये देख लीजिए आप, मेरे पीछे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं आप। सो बहुत टाइम से ये था ना कि मतलब एक स्पेशल ट्रेन है, जर्नी करूँगा बट आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो बहुत सारे व्लॉग्स करूँगा, बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगा और इस ट्रेन में जर्नी करूँगा। काफ़ी दिन से ये था और काफ़ी टाइम से मैं एक्साइटेड भी था इन सब ट्रेनों में जर्नी करने के लिए, बट इंतजार करता रहा, उस तरीके से सपोर्ट मिल नहीं पा रहा भाई आप सब लोगों का। फिर भी मैं मेहनत करते हुए आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ आज, और व्लॉग बन रहा हमारा वंदे भारत, मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करने के लिए। और जिस वंदे भारत में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, वो वंदे भारत है न्यू दिल्ली टू वाराणसी जंक्शन वंदे भारत। अच्छा सपोर्ट चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं बहुत सारे व्लॉग्स बना सकता हूँ, बट हाँ ये है कि मेरे जो व्लॉग्स होंगे ना वो मोस्टली इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होंगे। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी दिखा देता हूँ, बट जो जेन्युइन चीज़ होती है ना वही दिखाने की कोशिश करता हूँ, वही चीज़ दिखाता भी हूँ। और बहुत से लोगों को ये रहता है ना कि मतलब कुछ चटकारी चीज़ें दिखाएं या झूठ बोले। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता भाई, जो सच्चाई है वो दिखा दूँगा मैं आपको, जो चीज़ें एक्चुअल में होती है वही दिखाऊंगा। मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब मिर्च मसाले लगा के वो चीज़ें करूँ, और वो मुझे मेरे जीन्स में नहीं है। तो जो जेन्युइन चीज़ें, जो एक्चुअल चीज़ें वही मैं दिखाऊंगा आपको, और वही आपको भी दिखाने वाला हूँ। बहुत टाइम से इंतजार था इस व्लॉग का बनाने का, मैंने काफ़ी टाइम पहले भी सोचा था एक बार करूँगा, बट चांस भी नहीं मिल पा रहा था और आप लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था, और अभी तक सपोर्ट तो नहीं मिल पा रहा उससे जिस तरीके से मुझे चाहिए सपोर्ट। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। फिर भी मैं व्लॉग बनाने के लिए कानपुर आ चुका हूँ। हाँ जी, तो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। अभी हो रहे हैं शाम के 6:35 और मैं हूँ उत्तर प्रदेश के एक और बहुत बड़े शहर, औद्योगिक राजधानी कह सकता हूँ, कानपुर के अंदर। और कानपुर में कानपुर सेंट्रल पे हूँ, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है कानपुर सेंट्रल। और ये पड़ता है दिल्ली हावड़ा रूट पे सबसे मेन स्टेशन। यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँगा ना 10 हैं, वैसे एक्चुअल में 9 रनिंग है और 1 रिजर्व है। बहुत से लोग देखेंगे ना तो 9 इनको दिखेगा, 1 रिजर्व प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 10 प्लेटफॉर्म टोटल है। और नंबर ऑफ ट्रेन की बात करूँ तो बहुत सारी हैं, मैं क्या ही बताऊँ। वैसे एक दिन में ना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 6 लाख लोग के आसपास आते हैं, ट्रैवल करते हैं इस रेलवे स्टेशन से। तो काफ़ी बड़ा है ये, अगर देखा जाए रेलवे स्टेशन में काफ़ी सारी ट्रेनें यहाँ आती हैं और रुकती हैं। सो चलिए हम जो आज की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 22416 न्यू दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि डेली दोपहर को 3 बजे नई दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्च करती है और कानपुर सेंट्रल इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जंक्शन होते हुए सेम डे रात को 11:05 पे वाराणसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSB, वहाँ पे पहुँचती है। सो इस ट्रेन को टोटल ट्रैवल करना पड़ता है 759 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। बहुत टाइम से ये था ना कि इंडिया के अंदर सेमी बुलेट ट्रेन चल चुकी है और उसमें व्लॉग करूँ, उसमें जर्नी करूँ, बट उसके लिए सपोर्ट चाहिए था, सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था और अभी भी नहीं मिल पा रहा है। सो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस व्लॉग के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, और बहुत सारे मैं ट्रेन का और जर्नी का और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स जो होंगे ना, किसी भी शहर को एक्सप्लोर करने का, घूमने का या किसी भी तरीके का। आपने पीछे हमारा बैंकॉक का ट्रिप भी देखा, उस तरीके की भी ट्रिप करेंगे, हम डोमेस्टिक ट्रिप भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें प्लान के अंदर रखा हूँ, बट वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप सपोर्ट करेंगे, आप हमें ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारा चैनल ग्रो करे। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा और जो भी चीज़ें ना सही तरीके से घूम सकते हैं, सही तरीके से दिखा सकते हैं, वही चीज़ें दिखाऊंगा। सो फाइनली आज हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर। न्यू दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस, इसमें हम बोर्ड करेंगे कानपुर सेंट्रल से। कानपुर सेंट्रल में इस ट्रेन का अराइवल टाइम है रात के 7:08 और 4 मिनट के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन डिपार्च करती है। और इस ट्रेन में हम बोर्ड करेंगे कानपुर सेंट्रल से। हमारा जो टिकट पड़ा है, हम जर्नी करें ना वो चेयर कार में कर रहे हैं, चेयर कार में करेंगे। और हमारा जो टिकट है ना वो पड़ा है हमें 1050 रुपये के अराउंड पड़ा हुआ है, जिसमें हमारा फूड इंक्लूड है, कैटरिंग है। तो आइए अंदर चलते हैं, ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेन की बोर्डिंग, और उसके बाद ट्रेन के अंदर सारी चीज़ें जो भी होंगी दिखाएंगे आपको, और खाना कैसा होता है वो भी दिखाएंगे आपको इस ट्रेन का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इस ट्रेन को चलते हुए। और अब देखता हूँ कि इस ट्रेन में सर्विसेज कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सफाई कैसी है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। चलिए बने रहे ब्लॉग के अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन एक्जैक्ट होगी वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आज, और ये देखिए एक वंदे भारत आ चुकी है, ये अयोध्या वाली वंदे भारत है, जो आनंद विहार में जाएगी। अयोध्या से चल के कानपुर सेंटर के रास्ते ये जाएगी आनंद विहार में दिल्ली तक, वो वाली वंदे भारत है। ये देखिए इस ट्रेन का ये स्टाफ है, TDA और जो भी लोग हैं ना, ये स्टाफ है। और ट्रेन का गेट तो ऑटोमेटिक गियर जो है ना वो ओपन होता है इसका। वैसे इस ट्रेन में बैठने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई साहब। खाना कैसा होगा, कैटरिंग की फैसिलिटी कैसी होगी, क्योंकि मैंने अपने ना वीडियोज़ वगैरह में देखा है सिर्फ या सुना है, और सफाई कैसी होगी और सीट की क्या कंफर्टेबिलिटी होगी। लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस।
वंदे भारत की भाई साहब की अनाउंसमेंट नहीं हुआ कुछ भी इसका। और उसके बाद 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे इसका अराइवल का दे रहा था इंडिकेशन, और उसके बाद अब चेंज करके 5 नंबर कर दिया है। और एक बार भी ना अनाउंसमेंट नहीं किया इस ट्रेन का। हालांकि सबसे वीआईपी ट्रेन इंडिया की है, सेमी ट्रेन कहा जाता है इसको। और इस ट्रेन का अनाउंसमेंट कानपुर सेंटर जैसे बड़े स्टेशनों पर ना हो ही नहीं रहा है। ये कंडीशन है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इसका वेट कर रहा था, मैं भागता हुआ आया जब 4 नंबर बताया इसने तो, और 4 नंबर पे आने के बाद अब इसने 5 नंबर पे कर दिया। ये है इस ट्रेन की कंडीशन। चलिए दिखाता हूँ हमारा एक बार। चलो जी, फाइनली एक और ड्रीम्स कंप्लीट होता हुआ, और आ गई हमारी वंदे भारत वाराणसी, न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत। ना ऑटोमेटिक ओपन और ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं, इसलिए बहुत देर तक लोग बाहर नहीं होते इसमें। और टोटल 4 मिनट का हॉल्ट है कानपुर सेंट्रल में। हालांकि इतनी वीआईपी ट्रेन होने के बावजूद भी ना इस ट्रेन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये खास बात है। फर्जी का शोर मचा रखा है वंदे भारत। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का अराइवल दिया, फिर उसके बाद 4 किया, और फाइनली अब 5 कर दिया इसमें। मतलब जिसके पैसेंजर है ना वीआईपी होने के बाद ही भाग करेंगे। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को किराया चाहिए। यह है एग्जीक्यूटिव क्लास। ये ट्रेन रुकती है, देखते हैं। हमारा गेट ओपन होगा। ट्रेन का गेट ऑटोमेटिकली ओपन होता है। ये है पूरा कैटरिंग हो गया। ये है वंदे भारत। फाइनली अपने सीट पे आके बैठ गए, देख सकते हैं आप। और ये है वंदे भारत। और इस ट्रेन की ना मुझे तो लगता है कोई वैल्यू नहीं। पहली बात अपने टाइम से 25 मिनट डिले आई हुई है यहाँ पे, और दूसरी बात है इस ट्रेन का कहीं कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। बस बंदे अपने से खुद से सर्च करें, खुद से देखते रहें सारी चीज़ें। रेलवे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कंडीशन है इस ट्रेन की। और ये लिया है मैंने अपना फैंटा, और ये रिवर्स डायरेक्शन में मेरी है। फाइनल डिपार्चर हो गया कानपुर सेंटर से इस ट्रेन का। और देख सकते जितना हो सकता है दिखाने के लिए दिखाऊँगा आपको बाहर का, बट रात के अंधेरे नहीं चलेगी ट्रेन, तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं। फाइनली कानपुर सेंटर बाय बाय। कानपुर में शायद ऐसा प्रॉब्लम। ये बटन है रिक्लाइनर की, इससे रिक्लाइन हो गया। और ये है ट्रेन। ये ओल्ड वर्जन वाला जो कोच था ना उसे दिया गया इस ट्रेन को, क्योंकि न्यू वर्जन वाला जो कोच है ना, वो जो हैंड रेस्ट है ना, ये हमारा जो रिक्लाइनर है, रिक्लाइनर हैंड रेस्ट जो है ना, इसमें ही ट्रे आपको मिलेगा, इसमें ही ट्रे मिलेगा आपको, बट इसमें सामने ट्रे दिया हुआ है। ये है ट्रे को बंद करने वाला, बंद करेंगे। और ये है फुट रेस्ट, आप देख सकते हैं फुट रेस्ट। ये फुट रेस्ट है, आप रख सकते हैं पैरों पर आराम से, देख सकते हैं आप। कौन पागल हुआ जो नीचे लगाएगा भाई? मतलब हर तरह का मजाक किया गया। चार्जिंग सॉकेट को नीचे, बिल्कुल भाई कौन है पागल जो लगाएगा भाई? नीचे दिया गया। ढूंढते रहो, स्पेस बुकता नहीं है जो पूरा आपकी बॉडी फोल्ड हो जाए, वहाँ तक नीचे जाकर देखोगे। फाइनली एक और ड्रीम पूरा हुआ, और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी कर रहा हूँ। सो वंदे भारत में मेरी पहली जर्नी है। बहुत टाइम से मैंने वीडियोस देख रखी थी, बहुत टाइम से मैंने सुन रखा था, बहुत सी चीज़ें देखी थी, बट उतना कुछ खास एक्साइटिंग लगा नहीं मुझे। और ये फर्स्ट जर्नी है मेरी वंदे भारत में। अगर कैटरिंग की सर्विसेज ठीक रहेंगी, सारी चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो देखा जाएगा इन फ्यूचर और भी ब्लॉग करेंगे इसके। बट मुझे जिस तरीके से ना मतलब अंदाज़ा लगा ना कानपुर सेंट्रल में, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ भाई। इतनी वीआईपी ट्रेन, इतने महंगे टिकट, सारे वीआईपी लोग, सब कुछ। और गेट भी इनके लॉक अनलॉक के सिस्टम ऑटोमेटिक है। ऐसा भी नहीं चलो गेट खुला है कोई बंदा दौड़ के आकर पकड़ लेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर भी आप अनाउंसमेंट भी नहीं करते, भी अवेयर भी नहीं करते, आप सिर्फ डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर दियो। वो पहले 1 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे इसका अराइवल करा रहे हैं। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरीके की ट्रेन के साथ इसको सही है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ट्रेन काफ़ी हाई स्पीड में इस टाइम पे चल रही है, और बाहर बिल्कुल अंधेरा सा, कुछ भी दिख नहीं रहा। कोई छोटा छोटा सा स्टेशन स्किप हो रहा है ना, तो वही कानपुर सेंटर से डिपार्चर भी अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट के आसपास हो चुके हैं। और यहाँ कानपुर सेंटर में ना इस ट्रेन का अराइवल हुआ था अपने टाइम से 25 मिनट डिले, और 4 मिनट के हॉल्ट के बाद वहाँ से इसका डिपार्चर हुआ। अगला स्टेशन इसका इलाहाबाद है, जिसका नाम है प्रयागराज जंक्शन। तो चलिए वहाँ जब पहुँचती है तो अगर निकलने लायक कंडीशन होगी बाहर निकल दिखाऊँ, क्योंकि बहुत रिस्की है भाई साहब। गेट तुरंत ऑटोमेटिकली लॉक एंड अनलॉक होता है, तो बहुत रिस्की है। अगर बाहर रह गया तो गेट बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल वेट कर रहे हैं हम अपने डिनर का, और आता है डिनर तो दिखाते हैं क्या है। वैसे मैंने बगल में भाई साहब इनसे पूछा मैंने ना, तो उन्होंने बोला कि स्नैक्स मिला था, दिल्ली से आ रहे हैं। स्नैक्स नॉर्मल सा था, कह रहे हैं कि कुछ खास नहीं था स्नैक्स। तो चलिए डिनर आता दिखाता हूँ डिनर कैसा है, क्योंकि भाई साहब डिनर का तो पैसा पे किया हूँ मैं।
तो देखता हूँ, बड़े बड़े नाम हैं वंदे भारत एक्सप्रेस और ये वो फला ढिमकाना, तो देखते हैं कि उस नाम के हिसाब से कुछ काम भी बचा है इस ट्रेन के अंदर या नहीं है। सफाई की बात करो तो ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी सफाई है। ये जो कह रहे हैं पानी, अभी पानी दिया उन्होंने, वेलकम ड्रिंक की जगह पे पानी दिया रेल नीर, और ये रेल नीर मिला मुझे आधा लीटर वाला, शायद है आधा लीटर का ना, आई थिंक आधा लीटर वाला है। हाँ जी आधा लीटर वाला है, और ये हमारा फैंटा है। तो ये है फिलहाल पानी मिल गया हमको, और ये भैया दे रहे हैं सबको पानी। ये ऊपर तक ये है अटेंडर कॉलिंग बेल, यहाँ से आप अटेंडर को बुला सकते हैं। और ये है विंडो का कॉटन, जिसको हम बंद भी कर सकते हैं। जैसे बंद कर दिया, बाहर का दिखना बंद हो जाएगा और दिन के टाइम में धूप आना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम ओपन कर रहे हैं इसको। वैसे बात करूँ खाने की, तो खाना भी आने वाला है, बट इस ट्रेन का ना इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जंक्शन पे ना पहुँचने का टाइम है रात के 9:11 और 4 मिनट के हॉल्ट के बाद 9:15 पे वहाँ से इसका डिपार्चर होगा। चलिए इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जंक्शन जब आता है ना, तो मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बाहर निकल के एक बार दिखाऊँ। काफ़ी टाइम पहले मेरे वीडियो ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था प्रयागराज जंक्शन को। चलिए प्रयागराज जंक्शन आता है, दिखाता हूँ। ये वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड 130 पे कंटिन्यूसली चल रही है भाई। चलो जी, वंदे भारत का खाना आ गया है, अब इसको करते हैं हम ओपन और दिखाते हैं क्या क्या। ये है वैसे दही, क्लासिक की दही है, और इसमें है कटलरीज, सिर्फ पराठा है लग रहा है, और ये है स्पून, और इधर है केचप, पिकल पिकल। और अब करते हैं अनबॉक्सिंग, और ये हाथ पोंछने के लिए जहाँ दिया हुआ है। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। खाना गर्म है, और ये है पनीर के 4 टुकड़े भाई साहब बस, और थोड़ी सी दाल जीरा वाली वो भी गिरी हुई, थोड़ी सी सूखी सब्जी, थोड़ा सा जीरा राइस भाई। ये है खाना। अब टेस्ट की बात करें, वैसे क्वांटिटी काफ़ी कम लग रही है मुझे, टेस्ट की बात करते फिर बताते हैं आपको। मैंने फिलहाल अभी कंप्लेन किया, खाने की क्वालिटी की बात करूँगा मैं, अभी बताता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में। फिलहाल के लिए अभी तो नहीं बताऊँगा मैं, अभी थोड़ी देर बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं जर्नी कर रहा हूँ, जर्नी एंड कर दूँगा तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि वंदे भारत में क्या चल रहा है अभी। ये है कंडीशन खाने की, मैंने खा लिया है, मतलब बहुत माइनर क्वांटिटी में खाने थे। और फिलहाल मैंने जो पेंट्री मैनेजर है, जो भी कह सकता हूँ, यहाँ जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं ना फूड का, उनको कंप्लेन किया है, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। ये मिली है अभी मुझे आइसक्रीम, देख सकते हैं आप, आइसक्रीम अच्छी है। दही आई थी भाई साहब, 2 बार मंगाया, एक बार मंगाया वापस करना पड़ा, ख़राब थी, दोबारा मंगाया, उसको भी ओपन किया, वो भी ख़राब थी, सो दोबारा भी रिटर्न किया दही को। और फिलहाल आइसक्रीम है, आइसक्रीम खा रहा हूँ। इनकेस अगर दही आती है बढ़िया सी तो खा लूँगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। थाली की बात करूँगा ना तो बहुत ही बेकार थी भाई साहब, खाने से इन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लिया है वंदे भारत के लिए। और इसका मैं सारी चीज़ें डिटेल में भी मैनेजर से बात हुई मेरी, मैं बात बुलाया था उनको, वो आए थे बेचारे, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे, बट मैं बताऊँगा सारी चीज़ें कि हुआ क्या है। वेट वाइप, ये तरीके से कह सकते हैं कि नैपकिन पेपर है, गीला रहता है हाथ में पोंछने के लिए। इस टाइप की एक टॉवल है, बिल्कुल अच्छी सी, और ये गीली है, हल्का सा शैम्पू या इसमें सैनिटाइजर भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। फाइनली पहुँचने वाले इलाहाबाद, और हमने फूड के रिगार्डिंग में कंप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं क्या रिव्यू आता है, बताएंगे आपको। और बनारस पहुँच के, मतलब वाराणसी पहुँच के ना, इसका पूरा रिव्यू दूंगा भाई साहब, खाने का, ट्रेन का, सारी चीज़ें। तो बने रहे ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जेन्युइन कमेंट कीजिएगा भाई। जो भी चीज़ें ना इन्फॉर्मेशन की ना, वही मैं दिखाता हूँ और आप सबके लिए लड़ता हूँ। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, सेंसर गेट है वो, और ये है मेन गेट जहाँ से एग्जिट करेंगे। यहाँ कैमरा, यहाँ भी उतरने वालों की ना काफ़ी भीड़ है। दरवाज़ा खुल गया और हम आगे बाहर। ये है प्रयागराज जंक्शन। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के दूसरे हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन पे। प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, और इस ट्रेन को यहाँ पहुँचने का टाइम था रात के 9:11 पे। ये पहुँची रात के 9:30 पे। सो अपने टाइम से अप्रॉक्सीमेट 18 मिनट डिले पहुँची यहाँ पे। सिर्फ 4 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ट्रेन डिपार्ट करेगी। बहुत देर तक बाहर नहीं खड़ा रह सकता क्योंकि गेट ऑटोमेटिक लॉक होते हैं, सो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए अंदर चलता हूँ। प्रयागराज, जहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 10, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, दिल्ली हावड़ा रूट का कह सकता हूँ। और यहाँ से एक रूट मुंबई के लिए कटता है, एक रूट वाराणसी के लिए, और बाकी एक रूट जिससे हम आ रहे हैं कानपुर सेंटर से। इस रेलवे स्टेशन को भी पर्सनली एक बार कवर करूँगा। चलिए मैं अंदर चलता हूँ, वरना गेट क्लोज हो जाएगा कभी भी। इस रेलवे स्टेशन को और इस शहर को भी एक बार कवर करना है। यहाँ भी काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं, उनको भी कवर करूँगा आपके लिए। सो यही है प्रयागराज जंक्शन, और मैं बाहर खड़ा होकर नहीं पता था कि गेट कभी भी क्लोज हो सकता है, इसलिए डर लग रहा है भाई। गेट क्लोज हो जाएगा, बाहर छूट जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है उसके बाद।
जंक्शन। अगर हमारे इलाहाबाद वाले मतलब प्रयागराज वाले लोग देख रहे हैं ना, कुछ लोग तो बड़े खास हैं, तो अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए, हम फिर से इलाहाबाद प्रयागराज को कवर किए हैं। अब अनफॉर्चुनेट वंदे भारत में तो बाहर निकल के सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते और उसका अराइवल और डिपार्चर भी नहीं दिखा पा रहे थे। उसकी वजह यही थी कि गेट अंदर से क्लोज होता है और हम बाहर दिखा नहीं सकते। सो अभी गेट क्लोज हो गया, प्रयागराज से इसका डिपार्चर हो रहा है और देखते हैं कि वाराणसी जंक्शन मतलब जिसका नाम है बनारस कैंट पहले कहते थे उसको, जिसका स्टेशन कोड है BSB, वहाँ का भी इसका अराइवल होता है। वैसे ट्रेन तो काफ़ी प्रीमियम है। अब चलिए पहुँचते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं आपको कितने तक पहुँचती है। वैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही स्पीड पकड़ लिए भाई। वंदे भारत का जलवा तो है भाई चलने में। प्रयागराज जंक्शन का बोर्ड देख लीजिए आप भैया, ये है प्रयागराज बाय बाय, मतलब इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। सेंसर के साथ ही आप इसको बटन के भी थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये सेंसर के थ्रू भी हो रहा है, बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको। और जैसे ही पास जाएंगे ना, देखिए ओपन हो जाएगा अपनी से। ये है सेंसर गेट और ये है वॉशरूम। वॉशरूम दिखा दे रहा हूँ आपको वंदे भारत का, काफ़ी नीट एंड क्लीन है वॉशरूम और देख सकते हैं आप। और यहाँ पे पानी जो है ना आ रहा है और यहाँ शैम्पू पूरा हैंड वॉश भरा हुआ है और ये है ड्रायर, हैंड ड्रायर। और बाकी वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, मैं कह सकता हूँ। नीचे क्या ही दिखाऊँ आपको, हैंड गेट वगैरह भी सभी चीज़ें, सब कुछ फ्लश बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये देखिए यहाँ पे इमरजेंसी टॉक भी कर सकते हैं आप, माइक लगा हुआ है, बोलेंगे दबाने के बाद, बटन दबाने के बाद ना आप इमरजेंसी टॉक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो। और बाकी ये कंप्लेन नंबर भी है, किसी तरह का कोई भी जरूरत हो, एक नंबर पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ चाय कॉफ़ी कैटरिंग वाली चाय बनती है। और ये पूरा है इसका हॉटकेस और हॉटकेस भी यहाँ पे है, इसका सीट वगैरह। और यहाँ पे गर्म ठंडा दोनों पानी मिल जाएगा, तो इससे चाय वगैरह या कॉफ़ी बनाते हैं पानी ठीक है। ये कौन प्लान सभी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहिए। देखिए सेंसर गेट अपने आप बंद हो रहा है सेंस करके, बट ये मेरे ख्याल से थोड़ा क्विक होना चाहिए, काफ़ी डिले है इसका प्रोसेसर। अगर क्विक होगा ना तो अंदर कूलिंग बनी रहेगी। वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती ये है। अच्छी चीज़ है कि रेल नीट इसमें दिख रहा है सारी चीज़ें। वैसे मैं बैठा हूँ ना बाहर की सीट पे, दरवाजे के पास। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको एक सीट है जो जिस पे बैठ सकते हैं, इस पे स्टाफ बैठता है। ये है फोल्डेबल सीट है और इस पर आप बैठ सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छी है। और ये बगल में भी है, ये भी है, वही सीट है, दो लोग बैठ सकते हैं साथ। और ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है और दारागंज आ रहा है, दारागंज आएगा उसके बाद फिर वो आएगा। चलिए जी स्टार्ट हो गई नदी, बट दिख नहीं रहा है कुछ भी। दारागंज क्रॉस भी हुआ, नदी दिख भी नहीं रही है। मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए, माफ़ी चाहेंगे, दिखा नहीं पाया मैं क्योंकि अंधेरा है बाहर, कुछ दिख नहीं रहा ज़्यादा कुछ और दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। सो ब्लॉग में जितना दिखने लायक था मैं दिखा दिया। गंगा नदी है और काफ़ी चौड़ी, काफ़ी वाइड है इलाहाबाद के अंदर। यहाँ पे आगे संगम भी है उधर, और कभी मौका मिला तो दिन में भी जर्नी करूँगा। वैसे एक बार मैं चौरी चौरा से ना ट्रेन जर्नी कर चुका हूँ और चौरी चौरा से मैं दिखा चुका हूँ सारा चीज़। सो आगे भी जर्नी करता रहूँगा, आगे भी दिखाएंगे, और उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट आप बनाएंगे तो बहुत कुछ दिखाएंगे। चलिए पहले ब्लॉग में एंड तक वाराणसी दिखाता हूँ अराइवल, और उसके बाद फिर वहीं पे जर्नी एंड करूँगा। और हाँ, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जो अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा मैं आपको। वाराणसी पहुँच के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त होगा, वो मैं दिखाऊँगा आपको अगले ब्लॉग में। हल्का हल्का सर दर्द होने लगा तो मैंने मंगाया चाय, काफ़ी अच्छा टेस्ट है चाय का, बढ़िया बना के दिया चाय इन्होंने। और चाय पीते हुए सफ़र कट रहा है अभी का, और ये चाय पीते हुए ना सफ़र कट रहा है। हालांकि मैं ज़्यादा चाय पीता नहीं हूँ, बट सर दर्द हो रहा है हल्का हल्का, सोचा कि पी लूँ और ठीक हो जाए, शायद रिलैक्स हो जाए, तो इसीलिए मंगा लिया। सफ़र कट रहा है और हम पहुँच रहे हैं वाराणसी की तरफ। एक दिक्कत ये भी है ना कि मैं उल्टे डायरेक्शन में बैठा हुआ, रिवर्स डायरेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द मूविंग, इधर हमारी गाड़ी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा अपना फेस है, थोड़ा दिक्कत होती है, समझ रहे हैं आप। थोड़ी देर की नींद लगी, 5-10 मिनट के आसपास की, और देखा तो बाहर मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन, मतलब इसका नाम है बनारस। वो स्टेशन ट्रेन क्रॉस करी थी और अनाउंसमेंट हो गया कि हम बनारस पहुंच रहे हैं, वाराणसी जंक्शन, अपने ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन पे। अभी पूरे रात के 11 बज रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं वाराणसी जंक्शन की तरफ। और अभी हम इससे गुजर रहे हैं, वाशिंगपेट से गुजर रहे हैं, मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन क्रॉस हो चुका है और बिल्कुल एक्सेक्ट टाइम पे आई थिंक पहुँच जाएंगे हम। चलिए पहुँचते हैं, अराइवल दिखाते हैं। इसके इंजन का पावर काफ़ी ज़बरदस्त है, जैसे लगता है ना बिल्कुल मेट्रो चलती है ना, बिल्कुल किक उठाती है। इसका एक्सेलरेशन बहुत तगड़ा है, वैसे ही रिटार्डेशन भी है इसका सिमिलर। तो
ये कह सकते हैं बिल्कुल मेट्रो जैसी फीलिंग आती है इसमें बैठने पे, क्योंकि बिल्कुल क्विक स्पीड लेती है और अगर रुकना होता है तो क्विक रोकते भी है। एज अ मेट्रो ये कह सकता हूँ कि चलो मतलब इसका है, और पुश पुल इंजन लगा हुआ काफ़ी, इसकी वजह से पावर ज़्यादा इसको मिलता है। ये देखिए सारे लोग जा रहे हैं और ट्रेन बिल्कुल हो गई है खाली। चलिए जी, देखते देखते हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के फाइनल डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 11:05 पर, और एग्जैक्ट टाइम पर भाई साहब रात के 11:05 पे ये ट्रेन वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे रीच कर गई है। और बात करूँ जर्नी की, काफ़ी स्मूथ थी, और इसमें इस ट्रेन का एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मतलब ब्रेक सिस्टम बहुत तगड़ा है और पावर बहुत ज़बरदस्त है। सफाई की बात करूँ ना तो सफाई बहुत अच्छी है, मगर फिर भी उस तरीके की उस लेवल की नहीं है जैसी होनी चाहिए। और बहुत सारी सीट पे गंदगियाँ पड़ी हुई हैं। जब मैं बोर्ड किया था यहाँ से कानपुर से ना, तो दिल्ली से गंदगियाँ पड़ी हुई थी। गंदगियाँ इन सेंस कुछ बॉटल पुराने रखे हुए हैं, कुछ कप रखे हुए पुराने, एटलीस्ट वो साफ होने चाहिए थे। दूसरी बात करूँगा फूड कैटरिंग की ना भाई साहब, तो कभी भी मेरे हिसाब से जो मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियो बनाने वाले, मैं सबको तो नहीं कह सकता, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सही रिव्यू नहीं देते हैं। पता नहीं किस चीज़ के दबाव में, या गवर्नमेंट उनको फ्री में जर्नी कराती है उसके लिए, या चाहे जिसके लिए भी जो भी हो सकता है, या वो सही नहीं दिखाना चाहते, या हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस जब वो कर रहे हो तो वो सही ना मिला हो, और उस टाइम पे मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हो और उन्होंने शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये है कंडीशन कि इसमें कैटरिंग कभी ना करें। देखिए गेट खुला हुआ है, बराज पहुँच चुके हैं, और ये वॉशरूम वगैरह है, बहुत साफ सुथरा था, काफ़ी साफ सुथरा वॉशरूम है, इंडियन स्टाइल था। और ये देखिए पूरा सीट, ये है चेयर का, और पीछे ना रेड सीट है, वो है एग्जीक्यूटिव क्लास। सो मैं भी रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए बाहर। तो मैं कह रहा था ना कि कैटरिंग अच्छी नहीं थी भाई साहब। रोटी ना बासी थी, रोटी ताज़ी नहीं थी बिल्कुल, इतनी बड़ी 3 रोटियाँ थी छोटी छोटी, और वो भी तोड़ने से तुरंत टूट जा रही थी, और ताज़ी नहीं थी। ताज़ी रोटी और बासी रोटी में फ़र्क होता है। ये कंडीशन है इस ट्रेन की कैटरिंग की। 4 या 3 पीस पनीर की पीस थी कैटरिंग के नाम पे, और उसके अलावा दाल थोड़ी सी थी और थोड़ा सा जीरा राइस था। दाल आधी बह गई थी भाई साहब। स्टार्टिंग में जब ये ट्रेन चली थी ना, इतनी अच्छी फैसिलिटी थी, सभी अलग अलग कैन में, अलग अलग बाउल में, जैसे सब्जी, दाल और चावल अलग अलग बाउल में मिला करता था। मगर अब क्या किया इन्होंने, जो IRCTC की 80 रुपये वाली थाली होती है ना, जो वेज थाली होती है 80 रुपये वाली, बिल्कुल वही थाली थी भाई साहब। बस पनीर की सब्जी उसमें एक्स्ट्रा ऐड थी और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। दही इतनी खराब, मैं 2 से 3 बार वापस कराया। दही बिल्कुल अजीब गरीब तरीके से महक रही थी और बिल्कुल पानी जैसे छोड़े हुए थी। और उसके अलावा आइसक्रीम ठीक थी, एक आइसक्रीम मिल गई। यही है इस ट्रेन का रिव्यू। बात करूँगा कैटरिंग की ना, तो भाई साहब मैं यही कहूँगा, या वंदे भारत में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो विदाउट कैटरिंग आप बाहर से पैक करा के लेके आइए अपना खाना, बढ़िया खाना पैक करा के लाइए। उससे कम प्राइस में आप यहाँ अंदर बैठ के अच्छे से खा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है, सोच लीजिए आप वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो ओवरऑल जर्नी रिव्यू की बात करूँगा, जर्नी बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी। वंदे भारत में अगर आप ट्रैवल करना चाहेंगे तो आप सिर्फ ट्रैवल कीजिए। अगर कम टाइम में आपको करना है तो खाने पीने की फैसिलिटी मेरे हिसाब से मत लीजिए। और मैं जो एक्सपीरियंस किया ना, काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस किया हूँ इस ट्रेन में। और ये ट्रेन है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत, ट्रेन नंबर है 22416। इस ट्रेन का ये एक्सपीरियंस है। सो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप जर्नी करना चाहते हैं वंदे भारत में तो आप जर्नी कीजिए, बट फूड कैटरिंग बाहर से ही अपना लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी है व्हाटएवर वो लेके आइए, घर से लेके आइए, चाहे बाहर से लेके आइए आप पैक करवा के। बट इनका मत खरीदिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई साहब अच्छा नहीं है। मैंने वैसे कंप्लेन कर दिया है, और जो कंप्लेन जेन्युइन बनती थी, मैंने पेंट्री के जो भी फूड के मैनेजर थे ना, जो इसमें चलते हैं, जो भी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको बुलाया मैंने और उनसे काफ़ी अच्छे से बात किया। वो काफ़ी अच्छे से मेरे से बात किए और उन्होंने बोला मैं आपकी कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड करता हूँ, इसके ऊपर एक्शन होगा, जो भी होगा। तो चलिए, ये रहा एक्सपीरियंस मैं जो एकदम जेन्युइन तरीके से सच्चाई के साथ शेयर कर दिया आपके साथ। हर कोई सच्चाई बताता नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा सर दोबारा खाना मंगवा दो, ये वो। मैंने कहा नहीं सर, मैं जो खाया मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, दोबारा की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि चाय कॉफ़ी जो भी चाहिए ना आपको, वो आपको अलग से भी मिल जाएगी और आप ले सकते हैं। ऑर्डर करके बाहर बोल दीजिए इनको, जो हॉटकेस वगैरह के पास होते हैं लोग, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे आपकी सीट पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी भी आप चाहेंगे तो 1 बोतल से 2 बोतल भी ले सकते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको। ये चीज़ें ठीक है, बट खाना जो मेन है वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए भाई साहब, समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन है ओवरऑल, ठीक था। जर्नी अच्छी थी, मैं जर्नी के लिए कुछ नहीं कह सकता। सफाई बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, और बस खाने के लिए दिक्कत है जो भी है इसमें हुआ, और वही मैंने कंप्लेन किया। और मैनेजर साहब जो भी थे वो सुने हमारी बात को। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। जो भी दिखाता हूँ ना, सच दिखाता हूँ। मुझे मिर्च मसाला लगा के और बहुत एडवांस दिखा के कुछ करना नहीं है। मैं जो सच्चाई जर्नी करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, सच्चाई दिखाने के लिए मुझे बस शौक है ट्रैवल करने का, और मैं करता हूँ। और आप सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, सिटीज़ को एक्सप्लोर करूँगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से मिल नहीं रहा। फिर भी मैं वंदे भारत का ब्लॉग आज कर रहा हूँ। हालांकि मुझे
नहीं करना था, मैं वेट कर रहा था कि शायद मेरा चैनल जब मोनेटाइज होगा, मेरा चैनल जब मुझको सपोर्ट मिलेगा तो मैं करूँगा, बट फिर भी मैंने किया, मुझे शौक है करने का। मैं सोचता हूँ क्यों ना आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैंने किया और मुझे उम्मीद है कि आप आज नहीं तो कल जरूर सपोर्ट करेंगे, ये मुझे उम्मीद है आपसे। तो चलिए सपोर्ट बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, अगला व्लॉग मिस मत करना भाई, अगला व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से है। गेस कीजिए क्या हो सकता है, बहुत तगड़ा मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ उस चीज़ को, तगड़ा के मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए मैं कहूँगा कि उस व्लॉग को मिस मत कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा। अगला व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से होगा, देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। भाई 10 से 12 मिनट करीब खड़ी थी और वापस ट्रेन अब जा रही है यार्ड में, आई थिंक कि वॉशिंग के लिए, सफाई वगैरह के लिए। From Kolkata to Amritsar. ये है वाराणसी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये देखिए है वाराणसी जंक्शन।